हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल जियो फॉर यू। एंड हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को लेकर आ चुके हैं। इससे पहले के टॉपिक्स हो चुके हैं कवर, तो आप उनकी वीडियो अगर नहीं देखी है तो देख लो। और टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर, जो कि है ट्रांसपोर्टेशन। तो हमने देखा था न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के बाद हमने देखा रेस्पिरेशन, और आज हम कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन। तो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ट्रांसपोर्ट करना, किसी चीज को ट्रांसपोर्ट करना। लेकिन हम कहाँ ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं? हमारी ह्यूमन बॉडी में, प्लांट्स में, या अपने जो भी हम पढ़ने वाले। तो हम दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस एंड ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। कोशिश करूंगी कि ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स भी इसी वीडियो में कवर हो जाए, लेकिन अगर लेंथी होती है वीडियो तो हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है कुछ चीज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। अब हमारी बॉडी में कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है ये? थ्रू आवर ब्लड। ब्लड क्या कर रहा है? पूरी बॉडी में आपके न्यूट्रिएंट को, फूड पार्टिकल्स को, ऑक्सीजन को, वेस्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना है। जिसको जहां जाना है उसको वहां पहुंचा रहा है। और वो पहुंचा कैसे रहा है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी चीज इधर से उधर ट्रेवल कर रही है हमारी बॉडी के अंदर, तो वो पॉसिबल हो पा रहा है फ्लूइडिटी की वजह से, बिकॉज फ्लूइड की एक प्रॉपर्टी होती है फ्लो करने की। तो ब्लड भी आपका कैसा है? फ्लूइड है। ब्लड क्या है? फ्लूइड है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ब्लड इज योर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। बेसिकली फ्लूइड है, फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है फ्लो करने की। तो ब्लड पूरी बॉडी में फ्लो करता है, और फ्लो करके जिस चीज को जहां जाना होता है वहां वहां उसको पहुंचा देता है। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा है, इन आवर बॉडी ब्लड ट्रांसपोर्ट फूड, ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल। मतलब आपका ब्लड जो है फूड भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ऑक्सीजन भी ट्रांसपोर्ट करता है, इवन वेस्ट मटेरियल भी ट्रांसपोर्ट करता है। अब आप बोलोगे वेस्ट मटेरियल कहाँ ट्रांसफर करता है? वेस्ट मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन वो कराता है आपके लार्ज इंटेस्टाइन में, क्योंकि वहीं से वो बाहर पास आउट होगा। ठीक है। उसके बाद मैंने बोला कि ब्लड क्या है आपका? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड तो समझ में आ गया उसकी प्रॉपर्टी। कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोला गया है? क्योंकि वो फ्लूइड है और वो कनेक्ट कर रहा है टिश्यूज को, है ना? एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू से कनेक्ट कर रहा है बाय ट्रांसपोर्टिंग। ठीक है। तो इसलिए कनेक्ट करने का काम कर रहा है, इसीलिए उसको कनेक्टिव टिश्यू बोला गया है। इसका जो फ्लूइड मीडियम है, मतलब जिसकी वजह से ब्लड फ्लूइड कहलाता है, उसे हम बोलते हैं प्लाज्मा। आपके ब्लड में बहुत सारे उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, उनमें से एक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है आपका प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? एक फ्लूइड मीडियम है जो कि आपके ब्लड को फ्लूइड बना रहा है। ठीक है। प्लाज्मा के अंदर जो बाकी सेल्स होते हैं ब्लड के, वो उसमें सस्पेंडेड होते हैं। सस्पेंडेड मतलब उसमें ऐसे बिखरे हुए होते हैं। जैसे क्या होते हैं आपके वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं ब्लड के अंदर, वो आपके प्लाज्मा के अंदर होते हैं, क्योंकि प्लाज्मा इज योर फ्लूइड मीडियम ऑफ ब्लड। नेक्स्ट सॉरी, it transport food, CO2, nitrogenous waste in dissolved form। मतलब प्लाज्मा जो है आपका ट्रांसपोर्ट तो कर रहा है, किसको कर रहा है? लेकिन फूड को कर रहा है, CO2 को कर रहा है, नाइट्रोजनस वेस्ट को कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये तीनों चीजें ही क्या है? डिसॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट होती है, मतलब प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाती है ये तीनों चीजें। लेकिन ऑक्सीजन जो होता है वो डिसॉल्व नहीं हो पाता है, इसीलिए ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है आपके रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, या फिर हम बोल सकते हैं रेड ब्लड सेल्स, वो ट्रांसफर करते हैं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन डिसॉल्व नहीं होता है। ऑक्सीजन के लिए एक आपको पिगमेंट चाहिए होता है, जो कि आपके रेड ब्लड सेल में होता है। मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, रेड कलर का पिगमेंट कौन सा होता है? हीमोग्लोबिन। वो ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करता है और फिर उसको ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है। और जैसे कि सॉल्ट और बाकी अदर मटेरियल भी आपके ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। अब हमने ये सब तो पढ़ लिया कि ब्लड क्या कर रहा है? ट्रांसपोर्ट कर रहा है पूरी बॉडी में। लेकिन ब्लड को पंप करने के लिए हमको क्या चाहिए? एक पंप चाहिए। ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक पंप चाहिए। आपको पता है ना पानी की मोटर क्या काम करती है? नीचे से पानी को ऊपर छत तक पहुंचाती है ना? क्योंकि वो अपोजिट ग्रेविटी फोर्स है जो कि हम पानी को नीचे से ऊपर पहुंचा रहे हैं। ऐसे ही आपकी बॉडी में ब्लड ऊपर से नीचे से चला जाएगा, लेकिन अगर आपको कहीं किसी जगह पे नीचे से ऊपर पहुंचाना है तो हाउ विल यू ट्रांसपोर्ट, है ना? तो इट मेक्स इट मतलब ये पॉसिबल क्यों, कैसे हो पाता है? एक पंप के थ्रू। एक पंप है हमारी बॉडी में जिसको हम बोलते हैं हार्ट, उसके थ्रू क्या हो पाता है? ये पॉसिबल हो पाता है।
तो आपका जो बॉडी का पंप है उसे हम बोलते हैं हार्ट, और हार्ट क्या करता है, पूरी बॉडी में अपने ब्लड को सर्कुलेट करता है, पंप करता है। तो वही लिखा है, नाउ वी नीड अ पंपिंग ऑर्गन टू पुश ब्लड अराउंड द बॉडी टू रीच ऑल टिश्यू एंड सिस्टम। ऑल टिश्यू एंड सिस्टम तक पूरा ब्लड आपका पहुंच पाए, इसीलिए हमें क्या चाहिए, एक पंप चाहिए। टिश्यूज एंड सिस्टम तक ब्लड को क्यों पहुंचाना है, ताकि वहां का रिपेयर डैमेज हो सके, उनके उन तक न्यूट्रिएंट पहुंच सके, जो जिसको जो न्यूट्रिएंट चाहिए वो पहुंच सके। ठीक है, तो आ जाते हैं अब हार्ट के पास। तो हार्ट क्या है, हार्ट इज योर मस्कुलर ऑर्गन एज बिग एज अ फिस्ट। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है। मस्कुलर क्यों है, ताकि ऑफ कोर्स उसको मूवमेंट करनी है, कॉन्ट्रैक्शन करना है, रिलैक्सेशन करना है, इसलिए वो मस्कुलर है। ब्लड आएगा, पंप होगा, तो उसके लिए क्या चाहिए, उसको कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्सेशन होनी चाहिए, इसीलिए वो मस्कुलर है। और कितना बड़ा है, जितनी हमारी फिस्ट होती है। सब अपनी ऐसे मुट्ठी बना के देखेंगे, जितनी आपकी मुट्ठी, जितनी आपकी फिस्ट, उतना ही बड़ा आपका हार्ट, इतना ही बड़ा होता है। ठीक है, अब उसने क्या बोला, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बोथ आपके ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट होते हैं। आपको पता है ऑक्सीजन भी ट्रांसपोर्ट ब्लड के द्वारा ही होगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी ब्लड के द्वारा ही होगा। सो द हार्ट हैज 4 चैम्बर टू प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ O2 रिच ब्लड विद CO2 रिच ब्लड। मतलब आपका ऑक्सीजन रिच ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड के साथ मिक्स ना हो, इसीलिए ब्लड के अंदर, सॉरी, हार्ट के अंदर कितने चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, कितने चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं। CO2 rich blood has to reach lungs to remove CO2 and O2 rich blood has to be brought back to the heart। अब आपका जो CO2 rich blood होता है, आपकी बॉडी में ब्लड गया, वहां से सारी CO2 उसने ले ली अपने अंदर। अब CO2 को क्या कर रहा है, वो वापस लंग्स में भेजता है, ताकि लंग्स से CO2 क्या हो सके, एनवायरनमेंट में हम बाहर कर सके, बाहर फेंक सके, रिमूव कर सके। और फिर वहां से उस ब्लड में आती है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन रिच ब्लड को हम वापस से हार्ट के पास लाते हैं, ब्रिंग बैक, ब्रॉड करते हैं, वापस से हार्ट के पास लाते हैं। ठीक है, और फिर उसको पंप करते हैं O2 रिच ब्लड को, कहाँ, रेस्ट ऑफ द बॉडी, पूरी बॉडी में उसको पंप कर देते हैं। तो ये बेसिकली ये हार्ट का फंक्शनिंग थी बेसिकली, कि हार्ट क्या करता है, वो मैंने पूरा आपको समझा दिया कि हार्ट के अंदर दोनों तरह के ब्लड जा सके, इसीलिए वो 4 चैम्बर होता है, मिक्स ना हो, इसीलिए अलग अलग चैम्बर में अलग अलग ब्लड जा रहा है। फिर कैसे लंग्स तक जाता है, लंग्स से वापस कौन सा ब्लड आता है, लंग्स को कौन सा ब्लड दिया जाता है, बॉडी में कौन सा ब्लड जाता है, ये सब यहाँ पे लिख दिया है। अब हम सिंपल से डायग्राम से थोड़ा सा समझते हैं। देखो मैं ना एक रफ डायग्राम बनाऊंगी, आप फिर मैं आपको एनसीईआरटी में दिखा दूंगी। इस टाइप से होता है आपका हार्ट। मैं रफ बना रही हूँ, एकदम हार्ट, एकदम रफ। ठीक है, कोई इसको जज नहीं करेगा। मान लो मैंने स्क्वायर बना दिया, सॉरी सॉरी। ठीक है, तो ये आपका एक चैम्बर, ये दूसरा चैम्बर, ये तीसरा चैम्बर, ये चौथा चैम्बर। ठीक है, तो जो ये वाले साइड होती है, ये वाली साइड होती है आपकी लेफ्ट साइड। तो ऊपर वाले चैम्बर को बोलते हैं हम आर्टरियम। ठीक है, और नीचे वाले चैम्बर को बोलते हैं हम वेंट्रिकल। क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल। सॉरी, यहाँ पे एल आएगा। ठीक है, एक मिनट में ब्लैक वाला। ठीक है, तो यहाँ पे इस साइड होता है आपके राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल, इस साइड होता है आपके लेफ्ट आर्टरियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। मतलब ऊपर वाले को हम बोलते हैं आर्टरियम, नीचे वाले को हम बोलते हैं वेंट्रिकल। तो बेसिकली आपके इस साइड पे वेना कावा प्रेजेंट होती है, और इधर की साइड पे पीछे से, या उस बोल सकते हो ऑर्टा प्रेजेंट होती है। वेना कावा होती है सबसे बड़ी वीन आपकी बॉडी की। वीन क्या सर्कुलेट करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। और ऑर्टा क्या सर्कुलेट करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड। ठीक है, तो आपका जो ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम में आता है लंग्स से। कहां से आता है, लंग्स से। और यहां से जब वो इसमें आ रहा होता है तब ये रिलैक्स होता है, ये वाला चैम्बर, और फिर वो यहां से ट्रांसफर होता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट आर्टरियम से ट्रांसफर होता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। जब यहाँ ट्रांसफर होता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये वाला चैम्बर, तब यहाँ ट्रांसफर होता है। एंड जब यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा होता है तो ये वाला चैम्बर लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो रिलैक्स होता है। देन ये यहाँ से आपका पूरी बॉडी में ट्रांसफर होता है।
ठीक है, बॉडी पार्ट्स, बॉडी टिश्यूज, कैपिलरीज वगैरह, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। फिर बॉडी से कहाँ जाता है ब्लड? वेना कावा के थ्रू, वीन्स के थ्रू वेना कावा, और वेना कावा के थ्रू राइट आर्टरियम। राइट आर्टरियम में जा रहा है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ से ट्रांसफर हुआ वेंट्रिकल में, जैसे मैंने बताया इधर रिलैक्सेशन होगी, फिर कॉन्ट्रैक्शन के बाद राइट वेंट्रिकल में आएगा, देन इस पोजीशन से राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है आपका वापस से लंग्स में। ठीक है, तो ये रफ डायग्राम था, मैं आपको एक बार एनसीईआरटी से बता देती हूँ। देखो ये आपका हार्ट का डायग्राम है, ठीक है। अब ये वाला चैम्बर जो है, ये वाला रेड कलर वाला चैम्बर जो है, ये है आपका लेफ्ट आर्टरियम ऊपर वाला, नीचे वाला है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, ये है आपका राइट आर्टरियम और ये है आपका राइट वेंट्रिकल। आपका ब्लड जो है वो इधर इसमें से आता है, यहाँ से आता है, ठीक है। पल्मोनरी वीन जो है द ओनली वीन जो कि आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है, ठीक है। बाकी सारी वीन्स जो है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। यहाँ से आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, तो यहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन से आगे पास होता है। ये वेल्व्स प्रेजेंट है, देखो ये वेल्व्स प्रेजेंट है, ये क्या करते हैं? बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं, ताकि आपका ब्लड यहाँ से वापस यहाँ पे फ्लो ना करे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ब्लड ट्रांसफर होता है ऑर्टा में इधर, और ये ऑर्टा क्या करती है? बाकी बॉडी पार्ट्स में ट्रांसफर करती है, और फिर बॉडी से ब्लड वापस आता है वेना कावा के थ्रू राइट आर्टरियम में। फिर यहाँ से यही ये कॉन्ट्रैक्ट करता है और यहाँ वेंट्रिकल में जाता है, राइट वेंट्रिकल में, और यहाँ से ये वापस बैक टू ये वाली आपकी जो पल्मोनरी आर्टरी है, इसके थ्रू कहाँ जाता है? लंग्स में। और पल्मोनरी आर्टरी भी एक ओनली आर्टरी है पूरी बॉडी में जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, समझे। बाकी सारी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो ये आपका डायग्राम है, इसको आप देख लेना। बाकी अभी ये जो मैंने आपको बताया ये मैं आपको बोर्ड पे दिखा देती हूँ, ठीक है। सो नाउ अब हम देख लेते हैं प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। कैसे ब्लड आपका हार्ट में जा रहा है, कौन सा ब्लड किस चैम्बर में जा रहा है, ये सब हम लाइन से देखेंगे। देखो हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, ये तो आपको पता चल गया है ना। तो 4 में से जो सबसे राइट वाला चैम्बर होता है, दीज अपर राइट वाला चैम्बर, ऊपर वाले चैम्बर को बोलते हैं हम आर्टरियम, राइट आर्टरियम, ठीक है। और जो लेफ्ट साइड में अपर चैम्बर होता है उसको बोलते हैं लेफ्ट आर्टरियम। नीचे वाले दोनों चैम्बर्स को बोलते हैं वेंट्रिकल्स, राइट वाला राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वाला लेफ्ट वेंट्रिकल। सो जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है फ्रॉम द लंग्स कम्स टू द अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट ऑन द लेफ्ट साइड में अपर चैम्बर हार्ट के वहां पे कौन सा ब्लड आता है? ऑक्सीजन रिच ब्लड। कहाँ से आता है? लंग्स से आता है। लंग्स से हमने कौन सा ब्लड लिया? ऑक्सीजन रिच ब्लड लिया, और वो गया अपर चैम्बर ऑफ हार्ट। और अपर चैम्बर ऑफ हार्ट को क्या बोलते हैं? लेफ्ट आर्टरियम। क्या बोलते हैं? लेफ्ट आर्टरियम। और वो कैसा होता है? थिन वॉल्ड। थिन वॉल्ड क्यों होता है? क्योंकि उसको ज्यादा दूर तक पंप नहीं करना है, सिर्फ वेंट्रिकल तक पंप करना है, ठीक है, इसलिए वो थिन वॉल्ड होता है। अब लेफ्ट आर्टरियम रिलैक्सेस व्हेन इट कलेक्टिंग द ब्लड। जब वो ब्लड कलेक्ट कर रहा होता है लेफ्ट आर्टरियम, तो वो रिलैक्स होता है, लेकिन जब उसे आगे ट्रांसफर करना है ब्लड को, तो वो क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट्स, देन कॉन्ट्रैक्ट्स टू ट्रांसफर द ब्लड टू नेक्स्ट चैम्बर, ठीक है। देन नेक्स्ट चैम्बर कौन सा है? लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट आर्टरियम से ब्लड जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, relaxes while taking blood from left atrium, then when it contracts the blood pump to the body, ठीक है। तो आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो जब ब्लड ले रहा होता है लेफ्ट आर्टरियम से, तब उस टाइम पर वो रिलैक्स होता है, लेकिन जब वो ब्लड को पंप करना है उसको बॉडी में, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। जो आपका वेंट्रिकल्स होते हैं दोनों, जो वेंट्रिकल होता है वो आपका थिक वॉल होता है, वो मैंने यहाँ लिखा है वो वाला पॉइंट, अभी आएंगे उस पॉइंट पे, ठीक है, क्योंकि उसे बॉडी को पंप करना है ब्लड, ठीक है। इसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम फ्रॉम द बॉडी टू द अपर चैम्बर ऑन द राइट साइड। अब बॉडी में चला गया ब्लड, वहां उसने जाके ऑक्सीजन दे दी और क्या ले लिया? CO2 ले लिया।
CO2 लिया तो ब्लड कैसा हो गया, डीऑक्सीजनेटेड। अब वो कहाँ से आ रहा है, बॉडी से आ रहा है, और जा कहाँ रहा है, अपर चैम्बर ऑन द राइट साइड, और राइट साइड वाले अपर चैम्बर को क्या कहते हैं, राइट एट्रियम। एज इट रिलैक्सेस, जब वो रिलैक्स मोड में है तब वो क्या लेगा, ब्लड लेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेगा। कहाँ से लेगा, बॉडी से लेगा। कहाँ लेगा, हार्ट राइट साइड ऑफ चैम्बर, कौन सा है, राइट एट्रियम। अब राइट एट्रियम क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आपका ब्लड कहाँ पे ट्रांसफर होगा, राइट वेंट्रिकल में। और राइट वेंट्रिकल उस टाइम पे कैसा हो रखा होगा, डायलेट हो रखा होगा, रिलैक्स हो रखा होगा, क्योंकि वो राइट एट्रियम से ब्लड ले रहा है। बेसिकली इतना याद रखना है, जब आपका ब्लड आ रहा है तो आपका चैम्बर रिलैक्स है, जब आपका ब्लड उसको ट्रांसफर करना है तो उसे कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा, ठीक है। Now, the blood from right ventricle pump to the lung from oxygenation, for oxygenation. जब आपका ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल से लंग को पंप करा, क्यों करा लंग को पंप, ताकि वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो ऑक्सीजनेशन के लिए जा पाए। लंग्स में क्या होगा, ऑक्सीजन आएगी, फिर वो CO2 उसको बाहर फेंकेगा और ऑक्सीजन लेगा और ऑक्सीजनेटेड ब्लड बना देगा वापस से। एंड ये साइकिल क्या होगी, रिपीट होगी। वापस से क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा यहाँ पे, यहाँ से फिर वो आगे, मतलब जो साइकिल है वो आपकी रिपीट होगी। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वेंट्रिकल्स क्या होते हैं, वो उनको ब्लड को पंप करना पड़ता है वेरियस ऑर्गन्स में, अलग अलग ऑर्गन्स में उनको ब्लड को पंप करना पड़ता है, इसीलिए उनकी वॉल्स क्या होती है, थिक होती है, ठीक है, एज कंपेयर टू योर आर्टरिया। एंड वेल्व्स प्रेजेंट होती है, मैंने बताया था हर चैम्बर के बीच में एक से वेल्व्स प्रेजेंट होती है। और वेल्व क्या काम करती है, आपका जो बैकवर्ड फ्लो है उसको रोकती है। मतलब अगर आपका राइट लेफ्ट आर्टरियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में गया है तो अब वेल्व उसके बीच में प्रेजेंट है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से वापस लेफ्ट आर्टरियम में नहीं जाएगा। जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो आगे ट्रांसफर करना होता है, तो बैक फ्लो नहीं करेगा, ये आपकी वेल्व्स इंश्योर करती है, ठीक है। तो ये आपका प्रोसेस था, मैंने आपको भी डायग्राम दिखा के भी बता दिया था यही प्रोसेस, तो इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीजन एंटर द ब्लड इन द लंग्स। मतलब लंग्स में आपका ऑक्सीजन जो है ब्लड के अंदर एंटर कैसे करता है, किस किस चीजों के क्या क्राइटेरिया है वो बताया है। तो आपको पता है कि सेपरेशन होता है एक राइट साइड और लेफ्ट साइड हार्ट में, जिससे क्या होता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड और CO2 रिच ब्लड आपके एक दूसरे में मिक्स नहीं होते। तो वो सेपरेशन जो होता है वो बहुत जरूरी होता है तब जब आपको हाईली एफिशिएंट सप्लाई करना होता है ऑक्सीजन का ब्लड में, सॉरी बॉडी में, तब ये सेपरेशन जो है बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बेसिकली एनिमल्स में जरूरी होता है, मतलब एनिमल्स में क्या होता है ना, आपको एनर्जी चाहिए होती है, जो एनर्जी आपके ऑक्सीजन से मिलती है, हमने पढ़ा था ऑक्सीजन यूज होता है आपके प्रोसेसेस में और फिर उससे हमें एनर्जी मिलती है। इसीलिए ये सेपरेशन अलाउ हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी, यूजफुल इन एनिमल्स। अब किन एनिमल्स में, जिनके अंदर हाई एनर्जी जरूरत होती है, जिनके अंदर किसकी जरूरत ज्यादा होती है, एनर्जी की जरूरत ज्यादा होती है, जैसे कि बर्ड्स और मैमल्स। बर्ड्स और मैमल्स अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं थ्रू एनर्जी, ठीक है, किसके थ्रू मेंटेन करते हैं, एनर्जी के थ्रू अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। जबकि कुछ एनिमल्स जो होते हैं, बाकी के जो कुछ एनिमल्स होते हैं, वो अपना बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट रखते हैं, एनर्जी का यूज उसमें नहीं करते, जैसे कि एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स। अब ये बर्ड्स और मैमल्स जो है सारे, इनके अंदर 4 चैम्बर होते हैं ताकि आपका सेपरेशन रहे ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बीच में। लेकिन ये लोग अपनी एनर्जी का यूज टेम्परेचर में नहीं करते, एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स। क्यों? क्योंकि इनके अंदर होते हैं 3 चैम्बर्ड हार्ट, तो थोड़ी बहुत मिक्सिंग हो सकती है। ऐसे ही अगर हम फिशेस की बात करें तो फिशेस के अंदर होता है 2 चैम्बर हार्ट। फिश के अंदर 2 चैम्बर हार्ट होता है। इसमें क्या होता है, आपका डायरेक्ट ब्लड गिल्स में जाता है, वहां से ऑक्सीजनेटेड होता है और वहीं से डायरेक्ट कहाँ पहुंच जाता है, बॉडी में। तो 2 ही चैम्बर होते हैं। ब्लड गोज वंस थ्रू द हार्ट इन द फिश ड्यूरिंग 1 साइकिल। एक साइकिल में, जो एक साइकिल है उसमें सिर्फ एक ही बार ब्लड आपका जो है वो हार्ट में जाता है फिशेस के। जबकि अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें तो ब्लड एक साइकिल में 2 बार जाता है हार्ट में, ठीक है, उसको बोलते हैं हम डबल सर्कुलेशन। तो नॉर्मली वर्टिब्रेट्स में डबल सर्कुलेशन होती है, ठीक है। एंड नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं हम, जो कि है
ट्यूब्स एंड ब्लड वेसल्स। अभी तक हमने देखा कि ब्लड ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इधर से उधर जा रहा है, कोई और लंग में जा रहा है, फिर लंग से हार्ट में आ रहा है, हार्ट से बॉडी में जा रहा है। कैसे जा रहा है, कैसे पॉसिबल है? क्योंकि हमारी बॉडीज में बहुत सारी ट्यूब्स है जिनको हम बोल रहे हैं ब्लड वेसल्स। ठीक है, वो ट्यूब्स को हम क्या बोल रहे हैं? ब्लड वेसल्स। तो 3 टाइप्स की ब्लड वेसल्स है हमारी बॉडी में, एक है आर्टरी, एक है वीन्स, एक है कैपिलरीज। तो आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स होती है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। कहाँ से लेकर कहाँ तक करती है? मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, आप इसमें ऐड कर सकते हो, बहुत सिंपल है। कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहाँ से लेकर कहाँ तक? आर्टरी कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द होल बॉडी। ठीक है, एक्सेप्शन क्या है इसका? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी नहीं करती है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है जब आपका ब्लड लेफ्ट राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाना होता है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो वो ले जाती है आपकी पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, एंड जो ये ब्लड है आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी होती है? ऑर्टा, जो कि आपकी डायरेक्ट हार्ट से कनेक्ट होती है। वो मैंने यहाँ लिखा नहीं है, अभी मैं लिख दूंगी अगर आपको चाहिए तो, पर ये आप ऐड कर सकते हो खुद। ठीक है, फिर होती है आपकी वीन्स जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, कहाँ से लेकर कहाँ तक? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से लेकर कहाँ तक होता है? कमेंट सेक्शन में बताना सब थोड़ी बता दूंगी। और इसका एक्सेप्शन क्या है? पल्मोनरी वीन्स। वही आपको इसका भी बताना है, इसका भी बताना है, खुद देख लेना। अरे यार बहुत इजी है, आपका बता ही देती हूँ। चलो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आपका, जैसे कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से पूरे बॉडी में गया था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से हार्ट में आएगा। ठीक है, और फिर हार्ट उसको कहाँ भेजेगा? लंग्स में। कहाँ भेजेगा? लंग्स में। एंड जो लंग्स में जाएगा वो इस वाली आर्टरी से जाता है। ठीक है, लेकिन जो एक्सेप्शन है पल्मोनरी वेन्स का, ये आपका कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब कैपिलरी जो है, कैपिलरी जो होती है ना, स्मॉलर वेसल्स होती है। अब आपकी आर्टरी क्या होती है? जब आपकी बॉडी में सर्कुलेट पूरी हो जाती है, फैल जाती है, तो जहां जहां सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, वहां पे आर्टरी के और फर्दर सेक्शन होते जाते हैं, छोटी होती जाती है आर्टरी। क्यों होती जाती है? क्योंकि सेल्स के बीच में जाना है उसको, तो वो और स्मॉलर वेसल में कन्वर्ट होती रहती है आर्टरी, और देन क्या होता है? वो ब्लड को टिश्यूज तक पहुंचाती है, छोटे छोटे टिश्यूज तक पहुंचाती है, फिर वहां से ब्लड लेती है और फिर वो ऐसे जॉइंट होके वीन बदल जाती है। तो मैं आपको हल्का सा ड्रॉ करके बताती हूँ, यहाँ पे रब कर देती हूँ, इसे नोट कर लो, फिर रब कर देती हूँ, क्लिक कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ देखो, छोटा सा डायग्राम बनाते हैं, समझ लेंगे उसी में। जैसे ये आपका लंग्स है मान लो, ठीक है, तो लंग्स से ये आपकी ऐसे वेसल्स जा रही है, ब्लड वेसल्स आपके हार्ट में। ठीक है, आपके हार्ट में। तो ये वाली जो आर्टरी है ये आपकी लाएगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, हार्ट में लाई, यहां से निकला बॉडी में, और बॉडी के लिए हमने बना दी कैपिलरीज इस टाइप से। ठीक है, तो ये आपकी आर्टरी जा रही है जिसने कैपिलरी में कन्वर्ट हो गई, यहाँ तक कैपिलरी थी, अब इसके बाद ये वीन्स बन गई क्योंकि ये वापस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही है। तो ये वाला जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें जा रहा है, ये आपकी वीन्स ले जा रही है, और जो ये वापस ऊपर ले जा रही है ये पल्मोनरी आर्टरी है, और ये पल्मोनरी वीन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है, एक्सेप्शन जो बताया था। ठीक है, तो ये आपका इस टाइप से सिस्टम होता है, ये आपकी कैपिलरीज होती है। कैपिलरीज आपका ऐसे स्मॉलर सेक्शन होता है, ये आपकी बुक में भी डायग्राम है, आप देख सकते हो उसको। तो यहाँ से O2 रिच ब्लड आता है, O2 रिच ब्लड जो है बॉडी में जाता है, और ये आपका यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, CO2 रिच ब्लड, CO2 रिच ब्लड। ठीक है, ये लंग्स है, ये हार्ट है, और ये आपकी कैपिलरी जो कि बॉडी में है। ओके, तो हमने अभी देख लिया कि ट्यूब्स और ब्लड वेसल्स के बारे में। इसको पढ़ने से पहले हम एक बार एनसीईआरटी देख लेते हैं, ब्लड वेसल्स वाला टॉपिक, क्योंकि हमने बहुत शॉर्ट में किया है, एक बार रीड कर देते हैं। ठीक है, तो आपकी ब्लड वेसल वाला टॉपिक में लिखा है, आर्टरीज द वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी। आर्टरीज क्या है? वो वेसल्स है जो कि आपका ब्लड हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन में ट्रांसपोर्ट करती हैं,
Blood emerge from the heart under high pressure. The artery have thick elastic wall. आर्टरी की थिक और इलास्टिक वॉल होती है, क्यों? क्योंकि आपका हार्ट जो है काफी प्रेशर के साथ ब्लड को बॉडी में भेजता है, ठीक है। तो इसकी थिक और इलास्टिक वॉल्स होती है। वीन क्या करती है? वीन्स कलेक्ट करती है ब्लड को डिफरेंट ऑर्गन से एंड ब्रिंग बैक टू द हार्ट, हार्ट में भेजती है वापस, ठीक है। कलेक्ट करती है वो डिफरेंट ऑर्गन से और फिर उसको हार्ट में भेजती है। दे डू नॉट नीड थिक वॉल बिकॉज द ब्लड इज नो लॉन्गर अंडर प्रेशर। अब वो प्रेशर में नहीं है, कलेक्ट किया उसने, हार्ट पे भेजा, इसीलिए उसको थिक वॉल की जरूरत नहीं है। इंस्टेड दे हैव वेल्स, लेकिन बीन्स के पास क्या होते हैं? वेल्स होते हैं, जो कि वेल्स आपके हार्ट में भी थे, वो वेल्स बीन के पास होते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, जो ब्लड फ्लो होता है एक ही डायरेक्शन में हो, हार्ट की तरफ ही, वापस से फ्लो ना करे, ठीक है। ऑन रीचिंग एन ऑर्गन और टिश्यू द आर्टरी डिवाइड्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर वेसल्स। मैंने बताया था आपकी आर्टरी जो है स्मॉलर एंड स्मॉलर वेसल्स में डिवाइड हो जाती है जब ऑर्गन पहुंचती है। देन ब्रिंग द ब्लड इन कॉन्टेक्ट विथ इंडिविजुअल सेल्स, ताकि ब्लड को इंडिविजुअल सेल्स के कॉन्टेक्ट में ला सके, इसीलिए वो डिवाइड हो जाती है स्मॉलर स्मॉलर वेसल्स में। द स्मॉलेस्ट वेसल दे हैव वॉल्स विच आर 1 सेल थिक एंड आर कॉल्ड कैपिलरी। जो स्मॉलेस्ट वेसल्स होती है उनको बोलते हैं हम कैपिलरी, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड सराउंडिंग सेल takes place across this thin wall. The capillary then join together to form vein and convey the blood away from the organ to the tissue, organ to the heart. तो बस कुछ नहीं है इसमें, लास्ट का टॉपिक वही है कि थिन वॉल्स के थ्रू ही क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है कैपिलरी की, फिर ये कैपिलरी कन्वर्ट हो जाती है आपकी वीन्स में कलेक्ट होके एंड उस ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचा देती है आपके हार्ट तक, ठीक है। तो ये मैंने एक बार रीड कर लिया। अब नाउ नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, मेंटेनेंस ऑफ प्लेटलेट। अब आपका जो प्लेटलेट होता है वो भी एक आपका कॉन्स्टिट्यूएंट है ब्लड का। प्लेटलेट का काम क्या होता है? जो आपका ब्लड लॉस हो रहा है, naturally loss of blood from the system has to be minimized. of course blood आपके सिस्टम से लॉस हो रहा है, आपको ब्लड लॉस नहीं करना है, तो उसको मिनिमाइज करने के लिए आपकी प्लेटलेट काम आती है। क्या होता है? लीकेज वुड लीड टू अ लॉस ऑफ प्रेशर विच वुड रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ द पंपिंग सिस्टम। अगर लीकेज होगी तो पंपिंग सिस्टम पे अफेक्ट होगा, प्रेशर पे इफेक्ट पड़ेगा पंपिंग सिस्टम के। इसीलिए इसको अवॉइड करने के लिए ब्लड हैज प्लेटलेट सेल्स which circulate around the body and plug these leak by helping to the clot the blood at the point of injury। जहां पे इंजरी हुई है वहां पे ब्लड क्या करेगा? क्लॉट बनाएगा थ्रू द हेल्प ऑफ प्लेटलेट, ताकि ये ब्लड लॉस ना हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आता है लिम्फ पे। तो लिम्फ आपका एक अनदर फ्लूइड है जो कि ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व है। लिम्फ क्या होता है? एक और फ्लूइड है ब्लड के जैसा ही, बस ब्लड बिल्कुल सिमिलर नहीं है। क्या है, क्या होता है? जब कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं आपकी कैपिलरीज की वॉल्स में, वहां से कुछ अमाउंट ऑफ प्लाज्मा जो है या प्रोटीन या ब्लड सेल क्या हो जाते हैं? एस्केप हो जाते हैं। एस्केप मतलब निकल जाते हैं। कहाँ निकल जाते हैं? इंटरसेलुलर स्पेस में, टिश्यू के, ठीक है। और वो फ्लूइड बन जाता है टिश्यू फ्लूइड, या फिर उसे हम कहते हैं लिम्फ, ठीक है। इससे आगे थोड़ा सा पॉइंट और है, मैं आपको पढ़ा देती हूँ। तो lymph is similar to plasma of blood but colorless, contain less protein। lymph आपके ब्लड के प्लाज्मा जैसा ही होता है, लेकिन उसके अंदर कम प्रोटीन होता है और वो कलरलेस भी होता है। lymph drain into lymphatic capillaries, जो lymphatic capillaries होता है वहां पे ड्रेन हो जाता है lymph, एंड कहाँ से? इंट्रासेलुलर स्पेस से, और join to form large lymph vessel that finally open into the large veins, ठीक है। और किससे? जो लार्ज लिम्फ वेसल्स होती है उससे ओपन, उसमें जाके कनेक्ट हो जाता है लिम्फ्स, और फिर लार्ज वीन से कनेक्ट हो जाता है, वहां पे चला जाता है लिम्फ। एंड लिम्फ कैरी डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन। वो क्या करता है? इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब्ड फैट को कैरी करता है एंड उसको ड्रेन करता है फ्लूइड में, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में, सॉरी, एंड ड्रेन एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक टू द ब्लड। जो एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस में जो एक्सेस ऑफ फ्लूइड होता है उसको क्या करता है? वापस से ब्लड में भेजता है। ये सारे लिम्फ के फंक्शन थे, मैंने यहाँ पे लिखे नहीं है क्योंकि आपके एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखा हुआ है, आप वहां से पढ़ लेना। देखो यहाँ पे लिखा है, देखो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ दिस टॉपिक, ठीक है। यहाँ से आप इसको एक बार रीड कर लेना। तो आपका ये वाला तो कवर हो गया है, आपका ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक पूरा कवर कर दिया मैंने, ठीक है। कुछ ह्यूमंस में
ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमंस में इतना ही है। आपने देखा कि कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, कौन सा क्या है जो ट्रांसपोर्ट करता है, ब्लड आपका ट्रांसपोर्ट करता है। फिर हमने पंपिंग ऑर्गन देखा, हार्ट देखा, हार्ट के सारे चैम्बर देखे, कैसे कैसे साइकिल होती है ये देखा, किस एनिमल में कितने चैम्बर्स होते हैं ये देखा, ठीक है। उसके अलावा हमने ब्लड वेसल्स देखी, कौन सी ब्लड वेसल क्या कौन सा ब्लड कैरी करती हैं, कहाँ से कहाँ तक ले जाती है, ये हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कि मेंटेनेंस ऑफ प्लेटलेट, इंजरी हो जाती है तो कैसे क्लॉटिंग होती है, वो लिम्फ के बारे में पढ़ा। तो ये सारा था आपका ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस। नेक्स्ट क्लास में हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट पढ़ेंगे। एंड इससे पहले वाली वीडियो में मैंने रेस्पिरेशन का जो टॉपिक कराया था उसमें मैंने आपको डायग्राम नहीं दिखाया था, तो मैं अभी आपको डायग्राम दिखा देती हूँ, उसका डायग्राम कवर हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट, ये देख लो, ये देखिए, ये डायग्राम था आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जो हमने लास्ट क्लास में कवर किया था। ये मैं लास्ट क्लास में नहीं दिखाया था, इसलिए मैं आपको इसमें दिखा रही हूँ, ठीक है। तो कुछ नहीं था, हमने पूरा प्रोसेस देखा था कि आपने नेजल से आपने जो है एयर इनटेक करी। यहाँ पे बहुत सारे हेयर्स होते हैं जो कि आपके डस्ट पार्टिकल्स वगैरह, फॉरेन पार्टिकल्स वगैरह को यहीं पे ट्रैप कर लेते हैं। फिर आपकी एयर जाती है और यहाँ पे ट्रैकिया में जाती है। ट्रैकिया में आपके बहुत सारे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं जो कि कोलैप्स होने से बचाते हैं, बताया था मैंने आपको। फिर आपका जो ट्रैकिया है फर्दर डिवाइड होता है ब्रोंकियोल्स में, है ना। ब्रोंकियोल्स में डिवाइड होते होते वो एंड तक डिवाइड होता है, और एंड कहाँ पे होता है उसका एंड होता है एल्वियोलाई, जो कि सैक लाइक स्ट्रक्चर है। और सैक लाइक स्ट्रक्चर के आसपास क्या होती है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स। ये है देखो एल्वियोलाई, इसके आसपास होती है बहुत सारी ब्लड वेसल्स जो कि यहाँ से आपकी ऑक्सीजन रिच ब्लड को खींच लेती है, ठीक है, अपने में एब्जॉर्ब कर लेती है और बाकी आपकी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करती है। तो ये आपका सिस्टम था पूरा, ये हमने लास्ट क्लास में कवर कर लिया है। आपने वीडियो नहीं देखी है तो इसको देख लेना। तो मैंने आपको डायग्राम भी बता दिया, पूरा कवर हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स कवर करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट डाल देना, कुछ डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो प्लीज। कैसे पता चलेगा आपको कि वीडियोज आ रही है ना। सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। एंड अब नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।